वस्तु एक और लाभ अनेक। मैं बात कर रहा हूं कपूर की। बहुत वीडियोस आपने देखी होंगी कपूर के लिए, और मेरी भी बहुत सारी छोटी वीडियोस हैं जिसमें मैंने कपूर के बारे में बताया। मन किया आपको एक संकलित सी वीडियो दे दूं ताकि आप देख सकें कि कहां पर और कैसे आपको कपूर का प्रयोग करना है। देखिए, जो कपूर है ये है तो एक वनस्पति प्रोडक्ट, लेकिन आजकल बाजार में जो कपूर है वो सिंथेटिक ज़्यादा मिल रहा है, जो छोटी छोटी टिक्कियाँ या गोलियों के शेप में आता है। कोशिश कीजिए कि आप इस बारे में सुनिश्चित कर लें कि जो भी कपूर आप ले रहे हैं वो कपूर एकदम शुद्ध होना चाहिए। वैसे शुद्ध कपूर को नाम से भीमसेनी कपूर कहते हैं, ये कोई ब्रांड नहीं है। यदि हम ग्रोसरी स्टोर पे या किराने वालों को ये कहते हैं कि हमें भीमसेनी कपूर दे दीजिए, तो उसका मतलब यही होता है कि शुद्ध कपूर। शुद्ध कपूर की गंध बहुत तेज होती है, यानी जिस पैकेट में होती है वो बंद होने के बाद भी आपको उसमें से उसकी खुशबू आती रहेगी। मान लिया पति पत्नी में आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, या बच्चों के साथ कोई संबंध अच्छे नहीं है, या घर में कुछ थोड़ा सा कला कलेश का वातावरण है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई वास्तु का दोष है, तो क्या कीजिए कि बहुत थोड़ा सा, देखिए जब मैं किसी भी वस्तु के इस्तेमाल में बहुत थोड़ा सा या चुटकी भर, उसके पीछे मेरा अभिप्राय ये होता है कि आपने लेना इसे बहुत थोड़ा है। बहुत ज़्यादा लेने में कोई उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा कपूर लीजिए, उसे एक कांच की प्लेट पे आप अपने बेडरूम में रख लीजिए, या बच्चे के कमरे में रख लीजिए, या घर में विभिन्न कोनों में उसे रख दीजिए, यदि आपको किसी भी प्रकार का ये लगता है कि वास्तु का दोष है। अच्छा, अब इसको रखने से एक और फायदा ये होता है कि कोई नेगेटिविटी अगर घर में है तो वो नेगेटिविटी भी निकलने लग जाती है। अब इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है कि किस दिन रखना है और क्या करना है, बस आज ही रख दीजिए इसे। अब कई बार जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर बताया जाता है या बुरे प्रभाव दे रहा होता है। सुबह जब आप स्नान करने जाते हैं तो कम से कम एक दिन तो सप्ताह में आप ऐसा निर्धारित कर लीजिए, जैसे फ्राइडे हो गया, शुक्रवार वाले दिन, जो आपके नहाने का पानी है उसमें केवल एक बूंद कपूर के ऑयल की, यानी कपूर का तेल भी मिलता है, वो उसमें आप ड्रॉप डाल दीजिए, उसे मिला लीजिए और उससे नहा लीजिए। यदि शावर में नहाते हैं तो पहले शावर से स्नान कर लीजिए, एक मग के अंदर थोड़ा सा पानी लेके उसमें एक ड्रॉप कपूर की मिला के आप अपने ऊपर डाल लीजिए। इसी कपूर ऑयल का एक और बहुत अच्छा प्रयोग होता है कि किसी भी ऑयल के अंदर, जैसे गरी का तेल हो गया या सरसों का तेल हो गया, उसमें आप इसे थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स ही मिक्स कीजिए, और यदि कहीं पर जोड़ों में कहीं दर्द है, घुटनों में दर्द या पीठ पे दर्द है, तो उसके बड़े हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए, तो ये कपूर का ऑयल वहाँ पर भी आपको बहुत आराम देगा। और प्रायः जितनी अच्छी क्वालिटी की पेन किलर ऑयल हैं उसके अंदर इसका प्रयोग होता ही है। जो आपने कपूर घर में रखा है इधर उधर, अगर उसके साथ एक लौंग भी डाल देते हैं उसमें, तो बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भी दूर होती हैं। और यदि किसी की बुरी नज़र लग गई हो या किसी ने कोई प्रयोग ही किया हो आप पे, तो उस पे भी ये बहुत कारगर है। सुबह जब भी आप पूजा करते हैं तो थोड़ा सा कपूर ज़रूर प्रज्वलित किया कीजिए, कि भगवान की पूजा में कपूर का प्रयोग एक तरीके से अनिवार्य ही माना जाता है। अब कपूर को अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो बेहतर, किसी गाय के गोबर के उपले के ऊपर अगर प्रज्वलित करते हैं तो उस फायदा ये होता है कि जो आपने कपूर जलाया है वो थोड़े अधिक समय तक जलता रहता है, उसका धुआं निकलना शुरू हो जाता है, और गाय के गोबर का उपला है उसका भी धुआं निकलता है। अब इसको अपने पूरे घर में अगर आप घुमा देते हैं उस धुएं को, तो वातावरण शुद्ध होता है। कई बीमारियां हैं जो बीमारियां नहीं आती। अब बीमारी की बात आई है तो कपूर के साथ में थोड़ा सा हरी इलायची को क्रश कर लीजिए और वो मिलाकर किसी कपड़े में लेकर, और उसे यदि आप दिन में कई बार सूंघते हैं तो आपकी श्वास नली खुलती है, और कोई भी शरीर में जिन वायरसेस ने अटैक करा हुआ हो वो वायरसेस भी इससे खत्म हो। अक्सर जब भी कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है, या जैसे पीछे कोरोना भी आया था, ऐसे में भी ये चीज़ कही गई थी कि आप दिन में कई बारी इलायची और कपूर मिलाकर इसे सूंघा करें। इसमें आप लौंग भी डाल सकते। जब आप इस बात से बिल्कुल निश्चित हो जाओ, आपको ये पूरी तरह से इस बात में पता हो कि आप पर किसी ने कोई प्रयोग कर दिया है और आपको उसके बुरे परिणाम मिल रहे हैं, तो शाम के वक्त एक गाय के उपले के ऊपर, यानी छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए उपला का, आजकल ये सब चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उस उपले के ऊपर थोड़ा सा शुद्ध कपूर रखिए, उस पर थोड़े से आप एक दो लौंग भी रख लीजिए, थोड़ा सा गूगल है, एक गूगल मिलता है, ये भी गोंद की तरह होता है, ये डाल लीजिए, और हल्का चुटकी भर चाहें
तो लोबान भी डाल के आप इसे प्रज्वलित कर लीजिए। जब इसका धुआं निकलने लग जाए, इसे आप अपने पूरे घर में घुमा लीजिए। अगर आपका कोई व्यापारिक संस्थान है और वहां पर आपको लगता है कि कोई नजर लग गई है, तो वहां पर भी आप इसे घुमा सकते हैं। ये क्रिया अगर आप प्रतिदिन शाम को करते रहेंगे तो ये जो बुरे प्रभाव है आपको बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा कि ये अब दूर हो गए हैं। इसके और भी बहुत सारे प्रभाव होते हैं, यानी घर में कई प्रकार की बीमारियां पनप रही होती हैं, या कोई ऑलरेडी घर में बीमार है, उसकी बीमारी में भी ये फायदा करने लग जाता है। कपूर अपने बेडरूम में हर समय थोड़ा सा बिल्कुल ओपन में, कोई डिफ्यूज़र या इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप इन सब चीज़ों को लगाते हैं तो उसकी गंध बहुत तेज़ हो जाती है और कई बारी दूसरे लोगों को भी ये परेशान करती है। तो बेहतर है कि आप इसे वैसे ही खुले में छोड़ दें, किसी कांच की प्लेट में ही रखना है इसे, या कांच की कटोरी हो, क्योंकि इसका सबसे अधिक जो प्रभाव है वो कांच के साथ ही होता है। इसे बेड के नीचे जगह है तो वहां पर भी रखा जा सकता है। रात को बुरे सपने आते हों या कभी नींद में जाग जाते हों डर के, ये कपूर की टिकिया को रखने से आप देखेंगे कि इसका प्रभाव जो है इतना अचंभित करने वाला होता है कि ये उसी दिन से ही, रखते ही प्रभाव में आ जाती है। सांस के लिए तो बहुत अच्छा है ही। अब आप यहाँ तो नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं या कोई बुरी नज़र दूर कर रहे हैं, दूसरा आपके श्वास के लिए ये अच्छा है। और जब आपके श्वास सही चलेंगे तो आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति भी स्ट्रांग होता है। कपूर को नित्य शाम को जलाना बहुत अच्छा प्रयोग है। आप इसे ज़रूर जलाया कीजिए, चाहे उपले पर रखें, चाहे वैसे ही जलाया कीजिए, और पूजा करने के बाद में तो ज़रूर जलाया कीजिए। बस मैं बार बार एक बात ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कपूर शुद्ध ही होना चाहिए। अपने कपड़ों में, अपने जहाँ पर आप पैसे रखते हैं या जहाँ आपकी दुकान है तो जो गला है वहाँ पर भी हमेशा थोड़ा सा कपूर होना चाहिए। उससे कीटाणु नहीं आते कपड़ों में, और जो आपने पैसों के साथ रखा हुआ है थोड़ा सा कपूर, वहाँ पर बरकत पड़ती है उसकी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और मुझे फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चाहूँगा। नमस्कार।